एक सप्ताह दौरा के बाद जो मुझे अनुभव और जो फाइंडिंग है वो है कि देश का सबसे भ्रष्ट सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है। इतना भ्रष्ट सरकार पूरे देश में किसी राज्य में नहीं चल रहा है। और इस भ्रष्टाचार में जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी घोटाले हो रहे हैं, सब मुख्यमंत्री से स्तर से लेकर नीचे जो उनके ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, सब लोग इन्वॉल्व हैं। चाहे आप शराब की घोटाला लीजिए, चावल घोटाला लीजिए, कोयला घोटाला लीजिए, गोबर घोटाला, सबसे बड़ी चीज़ तो ये गौ माता को भी नहीं छोड़ा। उसका जो गौ हम लोग गोबर को पूजा करते हैं, उसका भी घोटाला कर दिया। शराब के लिए आपने गंगा जल हाथ में लेकर कहे थे कि मैं शराब बंद कर दूंगा, लेकिन शराब उन्होंने बंद नहीं करके जितने भी युवा हैं छत्तीसगढ़ में, उनको सबको शराब पीने के लिए उन्होंने बाध्य कर दिया। ड्रग लोग लेते हैं, गांजा पीते हैं। ये महिलाओं ने कहा, जिनके बेटे हैं, बच्चे हैं, कि आज हम अपने बच्चे से तंग आ गए हैं क्योंकि सरकार ने गांव-गांव, घरे-घर शराब और चरस गांजा का दुकान खोल दिया। मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ का पैसा दूसरे राज्यों में उन्होंने चुनाव लड़ने का काम भेजते हैं। भाई यहाँ का पैसा यहाँ खर्चा करो, कांग्रेस के फंड में वो देते हैं। लेकिन जो छत्तीसगढ़ का है, यहाँ बिजली की स्थिति खराब है, आपने हाफ कर दिया। लेकिन बिजली का क्या है कि रोज़ 6-7 घंटा कट होता है। सड़क की स्थिति, मेन रोड अगर आप छोड़ देते हैं, नीचे के रोड में जाइए, सड़क की स्थिति खराब है। तो जो आम जनता की आवश्यकता है वो भी ये सरकार पूरा नहीं कर पाई। 75+ कांग्रेस का नारा है। नारा तो किसी को देने का हक है, उन्होंने दिया है, उनको मुबारक हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी, क्योंकि यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ। आप लगातार विधानसभा का क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। देखिए, प्रदेश की कांग्रेस सरकार बोलती है हमने चहुमुखी विकास किया, किसानों को समर्थन मूल्य पे धान खरीदी की, बोनस दिया, तो क्या वस्तुस्थिति नजर आती है? मैंने अभी कहा है कि अगर उन्होंने विकास किया है हर एक जिले में, हर एक विधान, ठीक है ना, हर एक जिले में, हर एक विधानसभा का प्रदेश स्तर पर उनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि किसको हमने विकास का घर तक पहुंचाया है। श्वेत पत्र जारी कर लेंगे, सब स्पष्ट हो जाएगा। वो श्वेत पत्र कभी जारी करेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने विकास का काम किया ही नहीं है। अगर विकास के काम किए होते तो अभी तक श्वेत पत्र जारी कर देते हैं। किसान खुश हैं, किसान खुश हैं, ठीक। किसान को बरगलाने का कोशिश किया उन्होंने। किसान सीधा साधा होता है, इसीलिए उनको लग रहा है। लेकिन आगे आने वाले जो समय है, चुनाव के समय, देखिएगा किसान सब हमसे भी खुश रहेंगे। किसान लोग समझ गए हैं कि इसके बनने के बाद हमको क्या क्या लॉस हुआ। इधर से नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन्होंने किसानों के साथ छल किया है। थैंक यू। बिजली का बिल तो आपने हाफ कर दिया, लेकिन बिजली जो आप देते थे उसमें आपने 6-7 घंटा कटौती कर दिया। तो बिजली का बिल हाफ किए, लेकिन बिजली देने में भी आपने उसमें कमी किया। कहाँ 24 घंटा बिजली है, गाँव में तो नहीं था। तो मेरा ये आग्रह है कि भाई जो ये सरकार चल रही है, ये सरकार यहाँ की जनता हटाएगी और ये कहेंगे ईडी सीबीआई जो कहानी होता है रोज पेपर मीडिया के द्वारा भी, तो वो टीवी सुनते हैं। मेरा एक कहना कि आप लोग सबसे, ईडी हो या सीबीआई, ये बीजेपी की सरकार थी 15 साल, तो 15 साल हम तो सत्ता में नहीं थे। केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार थी 10 साल में, मनमोहन सिंह। तो अगर मैंने कुछ गड़बड़ी किया तो तुम हाथ पकड़ के तुम हमारी सत्ता जाने के बाद बंद करना चाहिए था। लेकिन आपको एक भी वैसा नहीं मिला इस सरकार का, पिछले सरकार का घोटाला, जिससे कि ईडी और सीबीआई को छापा पड़ा। यानी इस सरकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छी थी। और इसको हम नहीं बोल रहे, यहाँ की जनता की आवाज़ है। सरकार हटती है, बनती है, जो भी हो, अलग अलग। आखिर लोग दुखी हैं, तब तो रोज धरना प्रदर्शन हो रहा है। कोई भी मुद्दा
धरना अगर हम ठीक शांति से सबसे भ्रष्ट सरकार पूरे देश में जितनी सरकारें चल रही हैं इसी पार्टी में सबसे भ्रष्ट सरकार पूरी शक्ति से चल रही है। और मैं तय कर सकता हूँ कि यहाँ के जो मंत्री और कांग्रेस के नेता एक स्लोगन है, भ्रष्टाचार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे पहले होता था कि आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी तरह कांग्रेस के यहाँ के लोगों में भ्रष्टाचार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा उनका मानना है। घोटाला से कई गुना बड़े बड़े घोटाले इस राज्य में हुए हैं। हम तो चुनाव की दृष्टि से संगठन के काम के लिए आए हैं। सब लोगों से मिला, मैं एक सप्ताह से आया हूँ। मैं वापस जा रहा हूँ तो उसके पहले मैं सोचा कई बार आपसे आके बातचीत करके अपनी भावना को बता जितने भी घोटाले जो है, कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, चावल घोटाला हो, एक घोटाला का राज्य क्यों हो गया? आखिर छत्तीसगढ़ के लोग घोटाले का राज क्यों जानते हैं? इसका मतलब कहीं न कहीं यहाँ गड़बड़ी हुई है। और सबसे मुख्य बात यह है कि यहाँ की घोटाला में नीचे स्तर जो तहसीलदार करते होंगे या हम लोग ब्लॉक का जो सिस्टम करते हैं, थानेदार, ब्लॉक, से लेकर ऊपर तक यानी मुख्यमंत्री तक सब लोग भ्रष्टाचार में जुड़ते हैं। मेरा एक ही विषय करना है, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। महिलाओं के साथ भी उत्पीड़न है, पूरे देश के अंदर 6ठा स्थान पर है। लॉ एंड ऑर्डर का भी विषय है, मैंने इतना विषय है कि जिस पर चर्चा करें तो शायद दिन भर भी समय लग जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ का जो ग्राम कानूनी है वो पूरा नहीं है। तो आपको मुझे पूछना, ये तो मानना पड़ेगा कि बहुत सारे मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ हैं। नीतीश कुमार का भी देखे हैं, हम प्रांतों में पार्टी विरोधी काम करने का, दिग्विजय सिंह का भी क्षेत्र है, प्रभारी मंत्री हरिलाल का बड़े उनका भी क्षेत्र। इन्होंने काम खूब किया, लेकिन जो काम को और बढ़कर काम होना चाहिए था, इस सरकार ने उसमें कहीं सहयोग नहीं किया। अगर ये सरकार सहयोग किए होता तो आज स्टेडियम का मुद्दा यहाँ है, आज यहाँ हॉस्पिटल का मुद्दा है, कॉलेज का मुद्दा है। तो भाई जो सरकार आती है जाती है, यहाँ भी कुछ तो वोट आपको मिला होगा। रमन सिंह जी को जो वोट मिला उसके बाद तो आप ही को वोट मिला ना, तो यानी आप अपने जनता के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं जो आपको मत दिया है। इस शक्ति की काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उनको तो काम करके दिखाना चाहिए था कि भाई डॉक्टर साहब ने इतना काम किया, आज देखो मैं 4 साल के अंदर उस काम को मैंने बढ़ा दिया। तो जनता को तुलनात्मक स्थिति करने की प्रयास करता है, तो तुलनात्मक स्थिति नहीं। जो डॉक्टर साहब करके गए वही बदल बंद हो गए। और जो सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है उसके विरोध में कोई आंदोलन खड़ा नहीं। यहाँ की युवाओं के साथ भी लोगों ने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। जितने भी योजनाएं इन्होंने चलाया है वो सब योजनाएं पेपर पर है, धरती पर कोई इनकी योजनाएं कोई भी दिखाई नहीं दिया। दो मुद्दा है आम लोगों से जुड़ा हुआ, रोड, कोई भी रोड, कोई भी सड़क जो जितना मैं घुमा हूँ 1 सप्ताह के अंदर, बाहर की सड़क अच्छी है, लेकिन जो छोटे छोटे गांव में जो सड़क है जी, या मेन सड़क से जोड़ने वाला जो सड़क है वो सब टूटा हुआ है। तो यानी जो सड़क जो पिछले सरकार बनाए हैं उसको भी मेंटेन करने में ये सरकार
अब बिजली की बात करते हैं।